आज की ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। हो सकता है अभी तक आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, और आप देख रहे हो यहां पर आजकल स्पाइक्स बहुत आ रहे हैं। अभी हाल ही में लॉट साइजेस भी चेंज हुए हैं तो लोगों के पैसे भी लगने ज्यादा शुरू हो गए हैं। अब इंटरनेट पर मीम चल रहे हैं कि जो निफ्टी और सेंसेक्स है ये तो एक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन जैसा, बड़े बड़े मूवमेंट्स, और जो बिटकॉइन है ये साइडवेज पड़ा रहता है और यहाँ पर प्रीमियम गल रहे हैं और लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में अब क्रिप्टो में इंटरेस्ट आ रहा है। बट आज मैं आपको देखो, क्रिप्टो के अंदर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर नुकसान क्या है। लोगों को सिर्फ फायदे दिखते हैं बट हम यहाँ पर नुकसान भी गिनवाएंगे। फीस कितनी लगती है, लिक्विडिटी इश्यूज क्या है, ये सब भी समझेंगे। और हम इंडियन मार्केट में आपका कितना पैसा लगता है। अगर हम ROI की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादा बनेगा या फिर इंडियन मार्केट में ज़्यादा बनेगा, ये सारे कंपैरिजन आज हम डिटेल में समझेंगे। तो इंडियन मार्केट को तो मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। एग्जाम्पल, आज आप इंडियन मार्केट में ऑप्शन में ट्रेड करते हो, आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। आज की रेट में एग्जाम्पल 5 तारीख की कल की एक्सपायरी, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, तो कल की एक्सपायरी जो है, अगर आप एट द मनी पर कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो, लगभग आप प्राइस देख सकते हो 80 का, तो आपके सिर्फ 6,000 रुपये लग रहे हैं। अब यहाँ पर एक लॉट जो है इसकी क्वांटिटी होगी 75, तो आप 80 को मल्टीप्लाई कर दोगे 75 से, तो ये तो हो गया ऑप्शन बाइंग का प्राइस। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो सेलिंग में आपके लगभग 2 लाख रुपए लग रहे हैं। मार्जिन नीडेड आप देख सकते हो 2 लाख 12,000 के आसपास आपको चाहिए ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। तो सेलिंग में तो लोग पहले ही बाहर हो जाते हैं, है ना, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक लॉट में ट्रेड नहीं करना चाहते, ज़्यादा भी करना चाहते हैं। और मैं सही बताऊं तो 2 लाख रुपए भी कई लोगों को बड़ा अमाउंट लगता है। बट अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो क्रिप्टो में ऑप्शन सेलिंग कितने से हो सकती है? आंसर दूं मैं आपको, आपकी चॉइस है। आप 100 रुपये से कर लो, आप 1000 रुपये से कर लो, आप 1 लाख रुपये से कर लो, ये टोटल आपकी चॉइस है। यहाँ पर आप डिसाइड करते हो। तो जो आपको क्वांटिटी चाहिए वो यहाँ पर एक लॉट $1 का होता है। तो अगर मैं ऑप्शंस पर जाता हूँ, एग्जांपल दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको। अगर आप यहाँ पे सेलिंग कर रहे हो, एग्जांपल 100x का लेवरेज तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेवरेज का मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। बट एग्जांपल आप सिर्फ एक लॉट में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर सिर्फ $1 लग रहा है। और अगर आप ये बेचते हो एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे फीस देख सकते हो 0.01 USD की आपको फीस लग रही है। तो मैं अभी आपको समझाऊंगा ये फीस किस हिसाब से लगती है, ये सारी चीज़ें भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपको क्लियर है वो तो हो गई इंडियन मार्केट, बट जो आपको क्लियर नहीं है पहले ये समझा देता हूँ। एग्जाम्पल, आप चले जाते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप जाके साइन अप कर सकते हो। जब आप साइन अप करेंगे तो आपको ट्रेडिंग फीस भी जो लगती है उस पर भी डिस्काउंट मिलेगा। तो जो नीचे लिंक है उससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, डायरेक्ट जाओगे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देखो, जब आप डेल्टा एक्सचेंज खोलोगे इस तरीके की आपको कुछ स्क्रीन दिखेगी। अब आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे करना क्या है। आप यहाँ पर मार्केट्स पे क्लिक करते हो। जब आप मार्केट्स पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, ये अलग अलग कॉइन्स के नाम है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट ना प्रमोट कर रहा हूँ, ना मैं खुद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता हूँ। हम कभी कभी कुछ स्विंग के लिए ले लें, बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के लिए लगाता हूँ। बट यस, ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, इसमें हम नई नई स्ट्रैटेजीज निकाल रहे हैं क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। सो आई एम एन अपॉर्चुनिस्ट। अगर आप भी एक अपॉर्चुनिस्ट है, जहाँ जिस मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी आप ट्रेड कर सकते हैं। एक सवाल आता है कई लोगों का कि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में तो इंडिया के अंदर वो लीगल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इंडिया के अंदर क्रिप्टो कभी भी इलीगल था ही नहीं। बीच में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था, वो बैन अपलिफ्ट हो गया था, इलीगल कभी भी नहीं था। दूसरी चीज़, अगर आप ट्रेड करें, मैं अभी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की बात कर रहा हूँ, कोई और भी प्लेटफॉर्म हो, एक ही चीज़ आपको चेक करनी है सबसे पहले कि वो FIU रजिस्टर्ड हो। जो FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी आप ट्रेड करते हो, आपको यहाँ पर पैसे दिख रहे हैं 2.88 लाख्स, तो आपकी यहाँ पर डॉलर में ट्रेडिंग नहीं हो रही, INR में ट्रेडिंग हो रही है। तो जितने भी FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स होंगे वो आपको INR में ट्रेडिंग का ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैसा है वो आपका कहाँ पर लग रहा है? आपका डॉलर्स में नहीं लग रहा, आपका क्रिप्टो में नहीं लग रहा, आप इंडियन रुपीज से क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर टैक्स भी नहीं लगता, 30% वाला कोई टैक्स नहीं है क्रिप्टो का, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की कैटेगरी में जाता है, तो टैक्सेशन भी कम है। तो ये मैं आपको बस समझा रहा हूँ। सो दिस इज 100% लीगल, FIU रजिस्टर्ड है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप जो ट्रेड कर रहे हो इट इज़ 100% लीगल। लीगल इलीगल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब
यहाँ पर पॉइंट आता है ट्रेडिंग करेंगे कैसे। सो जब आपने यहाँ पर देखा तो आप किसी भी कॉइन पे क्लिक कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं इस कॉइन पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरा ये बिटकॉइन का चार्ट खुल गया। अब बिटकॉइन पे मैंने मान लीजिए कुछ यहाँ पे बनाना है, जैसे ट्रेडिंग व्यू में खोलता है तो ये ट्रेडिंग व्यू से आई थिंक ये आपको चार्ट यहाँ पर दिख रहा है, इंडिकेटर्स लगाइए, कैंडल वैंडल सब आपको यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑर्डर बुक जैसा दिखता है। अब ये इसे मैं आपको अभी समझाऊंगा कि ये ऑर्डर बुक से आपको क्या समझ आ रहा है, और बाइंग और सेलिंग के लिए कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी हम स्पेसिफिकली ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो हम ऑप्शंस पे चलते हैं, ठीक है। हम ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग पे मैंने क्लिक किया ऑप्शंस पे। सो आपको यहाँ पर एक टेबल दिख रहा है, एक चार्ट दिख रहा है। टेबल का मतलब क्या है, ये आपको ऑप्शंस की टेबल दिख रही है। तो जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 3 चीजें होती हैं, बिड, आस्क और मार्क प्राइस। अब इन तीनों में थोड़ा सा फर्क होता है, एंड दैट इज द लिक्विडिटी। तो अभी जो मार्क प्राइस है वो 210 है, बट अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो सेलर इसे 218 में बेचना चाहता है, और अगर आप बेचना चाहते हो तो बायर इसे 208 में खरीदना चाहता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विडिटी का आपको प्राइसिंग में डिफरेंस दिखता है, ठीक है। यही डिफरेंस आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, ये ऑर्डर बुक में यही डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखता है। अब इसके बाद आपको ये समझना है कि कॉल ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड पर ही होते हैं, राइट हैंड साइड में आपके पुट ऑप्शंस होते हैं, बिल्कुल आपकी एनएससी के चेन जैसे इधर आपको ऊपर कॉल्स दिखता है, इधर पुट दिखता है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर इधर कॉल होता है, इधर पुट होता है। जब आप यहाँ पर टेबल चार्ट देख चुके हैं तो उसके बाद लिखा हुआ है बिटकॉइन और इथीरियम। अब अगर आपको बिटकॉइन की ऑप्शन चेन चाहिए तो ये रही, और ये है आपकी इथीरियम की ऑप्शन चेन। सो इथीरियम की ऑप्शन चेन आपको यहाँ पर दिख रही है। अब मैं आपको कमाल की चीज दिखाऊंगा, ये है डेली एक्सपायरी। 4 तारीख को भी एक्सपायरी है, 5 को भी है, 6 को भी है। उसके बाद सीधा वीकली एक्सपायरी है 13 की, फिर उसके अगले हफ्ते की एक्सपायरी है 20 जून की, फिर मंथली एक्सपायरी है 27 जून की, और अगले महीने की एक्सपायरी है 25 जून की। जैसे जैसे दिन आगे निकलते जाएंगे, जैसे 6 के बाद फिर 7 की भी आपको दिखने लग जाएगी, यहाँ से दिन हटते जाएंगे, यहाँ पर आते चले जाएंगे। तो अब डेली आप यहाँ पर एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो, वीकली एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो, और मंथली एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हो, और नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में भी आप ट्रेड कर सकते हो। अब जब आप ट्रेड करते हो तो आपको देखना होता है मुझे मिलेगा क्या। अब आपके थोड़े से होश उड़ने वाले हैं, ठीक है, थोड़े दिल की धड़कन है, संभाल के रखिएगा। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्रीमियम कितना ज़्यादा है। प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। अभी जो बिटकॉइन चल रहा है 1,05,900 रुपये के आसपास चल रहा है, मतलब 1,06,000 के आसपास। तो एट द मनी पर 1,06,000 पर इस साइड आप देखते हो 4247, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, प्लस इधर आप देख रहे हो 3941। आप अगर इसे जोड़ेंगे तो आएगा 8,180 से ज़्यादा, 8,000 का प्रीमियम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बिटकॉइन लगभग 1 लाख रुपए का है तो 8,000 का प्रीमियम कितना हो गया, 8%। और 4 दिन निकल गए हैं भैया इसमें, मतलब 8% का स्ट्रैडल का प्रीमियम है। चलो ऑप्शन चेन पर चलते हैं एनएससी की, और यहां पर हम मंथली ऑप्शन चेन पर आ जाते हैं, ठीक है। ये 26 जून की ही है, ठीक है। सो अब यहां पर देखते हैं, आप कॉल साइड पर देखते हो प्रीमियम कितना, एलटीपी चल रहा है 428 का, और इस साइड आपका एलटीपी चल रहा है 310 का, ठीक है। 738 का आपको प्रीमियम दिख रहा है, यस और यस, परफेक्ट। अब अगर मैं देखूं निफ्टी का प्राइस क्या है, 24,612 पे क्लोजिंग हुई है आज की। तो आप यहां पर देखिए 24,600 इंटू 3 डिवाइड बाय 100, तो ये लगभग वही 700 के आसपास आ गया। तो निफ्टी में स्ट्रैडल का जो प्रीमियम है वो 3% है, और निफ्टी के हिसाब से अगर निफ्टी 24,600 की है तो स्ट्रैडल कितना परसेंट है, मतलब स्ट्रैडल पे प्रीमियम कितना परसेंट है, ये मैंने निकालने की कोशिश करी। बिटकॉइन पर तो भयंकर है भाई, 3 का 6 नहीं है, 8 है, मतलब 2.5 गुना ज्यादा। तो अगर आप 3 इंटू 2.5 कर दोगे तब भी 7.5 आएगा। मैं तो 8% की बात कर रहा हूं भाई, 8%। यू इमेजिन, ये बहुत ज्यादा पैसा होता है। बट आप कहोगे यार अगर निफ्टी में कमाना है तो भैया बहुत पैसे लगेंगे, कैसे लगेंगे दिखा देते हैं। अगर आप कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर जाते हो और आप कॉल और पुट दोनों को सेल करना चाहते हो, मैं मंथली की बात कर लेता हूँ, चलो ये मैंने मंथली कॉल और पुट को सेल करने की बात करी, वही आपका प्रीमियम आपके सामने आ गया 400 और 307 के आसपास। सो आपको दोनों को सेल करने के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए लगेंगे। आप एक को भी सेल करना चाहेंगे तो भी 2 लाख रुपए लगेंगे, और ये सब कुछ करने के बाद कमाने के लिए कितना है, 2.5 लाख रुपए लगा के आप 28% कमा सकते हो। अगर मार्केट वहीं रहती है लगभग 55,000, 54-55,000 रुपए आप कमा सकते हो। सुन के लग रहा है
55,000 रुपये अच्छा होता है 2.5 लाख के हिसाब से। अगर आप बिटकॉइन में देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी मोड पर जाता हूँ, अब आप पैसे डिसाइड करो कितने। अभी आप कहोगे चलो 2.5 लाख के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, तो 2.5 लाख के हिसाब से डॉलर देख लेते हैं कितने होते हैं। ये अगर आपका 2.5 लाख रुपए है तो इसे आप डिवाइड बाय 85 कर दीजिए, आपके सामने आ जाएंगे लगभग $3,000। ठीक है, $3,000 आ गए। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, अभी सब कुछ दोबारा से करते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर पर। ठीक है, मैंने ये रहा हमारा कॉल ऑप्शन, इसे सेल किया, ये रहा हमारा पुट ऑप्शन, इसे सेल किया। तो यहाँ पर देखिए 1500 लॉट, एक लॉट $1 का मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर अभी आपको 1500 के आसपास का मार्जिन दिख रहा है और 1500 ही मेरे को पुट बेचना है। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल वही $3,000 लग रहा है। ठीक है, इसे अगर मेरे को रिड्यूस करना है तो ये रिड्यूस हो सकता है। इसके लिए मुझे यहाँ पर आइसोलेटेड की जगह मेरे को स्विच करना पड़ेगा पोर्टफोलियो मोड, तो ये मार्जिन आपका कम हो जाएगा। तो वो हो सकता है आपका $1,500 में ही काम हो जाए। अभी मेरी कुछ पोजीशन चल रही है, अगर मुझे इसे चेंज करना होता है तो मुझे अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को काटना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चेंज मार्जिन मोड करूँगा और आइसोलेटेड से पोर्टफोलियो मोड करना चाहूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो PNL है वो आपस में एडजस्ट हो जाता है, इसलिए पैसे भी कम लगते हैं, रिस्क ऑफसेट होता है। बट इसे चेंज करने के लिए मुझे अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को क्लोज करना पड़ेगा। सो एनीवेज, अब आप यहाँ पर देखो, मान लेते हैं आइसोलेटेड मोड पे आपने काम किया। एनालाइज पे ऑफ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको समझ आएगा भैया क्या क्या $12,000 कमा सकता हूं मैं। क्या $12,000 कितने लगाए थे? ये देखो, आपने लगाए $3,000। आप कमा कितने सकते हो? या तो आपको लगेगा मेरे को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, आप कहोगे बिटकॉइन को वहां पे रुकना जरूरी है, वो तो मैं भी मान रहा हूँ बिटकॉइन को वहां पे रुकना जरूरी है, तो यहाँ पर तो निफ्टी को भी तो रुकना जरूरी है। बट यहाँ पर 12,000 3,000 लगा के 12,000, ये तो समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या हो रहा है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बैक करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लेवरेज 100x की सिलेक्ट कर रखी है। आप लेवरेज ये मैक्सिमम है, इससे कम भी कर सकते हो। सो वो आपकी चॉइस रहेगी, बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको लेवरेज का बेनिफिट क्या है कि आप लगभग 4 गुना ज्यादा कमा रहे हो। यहां पर इसका मतलब ये हो गया 2.5 लाख रुपए लगा के मैं 10 लाख कमा रहा हूं, 250 रुपए लगा के मैं 1,000 कमा रहा हूं। हाउ इज इट पॉसिबल मैन? ये कैसे पॉसिबल है? Therefore people are inclined towards option trading in crypto, क्योंकि क्रिप्टो में पैसा कम लग रहा है और ऑप्शन सेलिंग का पैसा कम लग रहा है। सो अगर आपके पास ऑप्शन सेलिंग की कोई भी स्ट्रैटेजी है तो वो यहां पर भी काम कर सकती है। बट आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको और मजा आएगा। ठीक है, सो मैंने आपको कुछ और दिखाना है जो आपको अभी और आश्चर्य में डालेगा। सो आप इंटरनेट पे जाएंगे और आप लिखेंगे बिटकॉइन स्ट्रैडल प्राइस। ठीक है, स्ट्रैडल प्राइस ये आप लिख दीजिएगा और ये एक वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इसे खोलिएगा, यहाँ पर इक्विटी की जगह क्रिप्टो कीजिएगा और यहाँ पर आपको बिटकॉइन। जरा चार्ट देखना जरा स्ट्रैडल का। किसी भी ट्रेडर को अगर दुनिया में चार्ट दिखा दोगे ना तो बोलेगा भैया ये तो लीनियर डिके आ रहा है, लीनियर डिके। मतलब 900 से जो बिटकॉइन का प्राइस है स्ट्रैडल का वो $300 आ गया। ये इस तरीके से घटता है, इसके अलावा तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट एक चीज ध्यान रखना, बिटकॉइन जब मूव करता है तो स्ट्रैडल का प्रीमियम तो घटता हुआ दिखेगा बट स्ट्राइक चेंज होती जाएंगी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है फीस का। मान लीजिए मैंने अभी लॉट की बात करी थी, आप यहाँ पे 100 लॉट से ट्रेडिंग करते हैं, 100 लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हो मतलब $100 लगेंगे। जब आप यहाँ पर बेचने जाएंगे, यहाँ पर कुछ भी आप बेचने जाएंगे तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको $3 की फीस लग गई। यार ये क्या हुआ मेरे साथ, $3 की फीस। अब ये तो मैं मंथली ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। अगर आज के मैं यहाँ पर जाके इस ऑप्शन को यहाँ पर बेचने की बात करता हूँ 100x की लेवरेज पे, तो पैसे तो मेरे $100 लग रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैं सेलिंग करने जाऊँगा मेरा $1 की फीस लग रही है। तो यहाँ पे 1%, वहाँ पे 3%, ये फ़र्क नहीं समझ आएगा आपको। बेसिकली क्या है, यहाँ पे जब आप फीस पे क्लिक करोगे, अच्छा फ्यूचर्स के अंदर मेकर और टेकर की फीस अलग होती है। अगर आप मार्केट पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो तो आप लिक्विडिटी ले लेते हो, इसलिए आप टेकर कहलाते हो। और जब आप लिमिट लगा के ऑर्डर मारते हो तो आप वहाँ पर मेकर कहलाते हो। ऑप्शंस के अंदर आप डायरेक्ट मार्केट पे भी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो। मेकर और टेकर दोनों की फीस जो है 0.03% है, बट ये नोशनल वैल्यू का होता है। कहने का मतलब क्या है, ये $1 की फीस तब ज़्यादा थी जब मैं लेवरेज ज़्यादा ले रहा था। अब मत लो लेवरेज ज़्यादा, आप 10x पे ट्रेड करो। अब क्या होगा कि आप सिर्फ 10 ही लॉट ट्रेड कर पाओगे $100 के अंदर, बट अब फीस कितनी लगेगी, फीस आपकी 0.11 USD लग रही है।
क्योंकि अब आपने क्या किया, लेवरेज कम ले ली, तो अब $100 पे फीस कम लग रही है। इंडियन मार्केट में हमें क्या लगता है, ब्रोकरेज कम है, क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादा है, बट क्रिप्टो मार्केट में जब आप लेवरेज ज़्यादा ले लेते हो इसलिए आपकी फीस ज़्यादा लगती है। बट अगर किसी ने $3 दिए भी, मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अगर आप 100x पे ट्रेड करते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, आप इसे हेज भी तो कर सकते हो। एग्जाम्पल ये है, ये देखिए, अब मान लीजिए मुझे लगता है यहाँ से मार्केट गिरेगी, एग्जाम्पल मुझे लगता है, कुछ भी लग सकता है, आपका व्यू हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, इसे बेचने के लिए मैं स्ट्रैटेजी मोड पर दोबारा आ जाता हूँ, इसे क्लियर कर देता हूँ, तो मैं इसे बेचता हूँ और मैं सिर्फ 100 लॉट बेचता हूँ उसके, तो मेरा $100 का मार्जिन लग रहा है। और यहाँ पर जाके OTM स्ट्राइक ले लेते हैं, मान लीजिए ये स्ट्राइक है, मैं इसे जाके बाय कर लूँ, ठीक है। तो अब ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा बियर कॉल स्प्रेड। ये देखिए बियर कॉल स्प्रेड, इसमें आप जो महंगा ऑप्शन होता है उसे बेचते हो, ये सेल किया, और सस्ते ऑप्शन को आप खरीद लेते हो। बिल्कुल मैंने वैसे ही यहाँ पर एक बियर कॉल स्प्रेड मारा, बियर कॉल स्प्रेड में मुझे मार्केट के गिरने पे पैसे आएंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरे $400 लग रहे हैं, $400, खरीदने के 300 और बेचने के सिर्फ 100। जैसे ही मैं एनालाइज पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर $124 में कमा सकता हूँ। $124 परसेंटेज वाइज इट इज़ ह्यूज, क्योंकि जब आप यहाँ पर बियर कॉल स्प्रेड बनाते हो आप सिर्फ 8% बना रहे हो। अगर आप मंथली भी करोगे यही काम तो आप यहाँ पे 17% बना रहे हो, बट उसके लिए आपके जो पैसे लग रहे हैं वो आपके 77,000 रुपीज़ लग रहे हैं, 7,000 रुपये कमाने के लिए। बट क्रिप्टो के अंदर आप वही $400 से यहाँ पे $124 कमा रहे हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देख सकते हो, रिस्क आपका यहाँ पर है, रिवॉर्ड यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हो, बट अब स्ट्रैटेजी बनाने में थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू आता है, वो ध्यान रखिएगा। फाइनली, क्या आपको क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना चाहिए, ऑप्शंस के अंदर नहीं करना चाहिए? इसमें कोई डाउट नहीं है कि पैसों के हिसाब से अगर आप ROI के हिसाब से समझोगे तो रिटर्न बहुत तगड़ा है, बट ज़्यादा लेवरेज जब लेते हो तो लिक्विडेशन प्राइस पास रहता है। तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आइसोलेटेड की जगह पोर्टफोलियो मोड कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, अगर आपकी बाइंग और सेलिंग की ट्रेड होगी तो उसमें PNL ऑफसेट होता रहता है, तो मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट पहले से डिफाइन हो जाएगा, वो बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज़, आप अपनी खुद की भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो और नेट सेलिंग भी कर सकते हो। इनफैक्ट जब मार्केट में मोमेंटम आए, जरूरी नहीं कि हमें बाइंग ही करनी है, बाइंग कर सकते हो आप, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे देखोगे तो प्रीमियम बहुत छोटे हो जाते हैं। मूवमेंट आएगा तो आप पैसे बना सकते हो, मूवमेंट नहीं आएगा तो आप ऑप्शन सेलिंग करके पैसे बना सकते हो। सो दैट इज द मेन डिफरेंस जो आज मैंने आपको बताने की कोशिश करी है इंडियन मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में। वेल, वी आर मेकिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो हम वेबिनार में शेयर करते हैं। तो अगर आपको क्रिप्टो का वेबिनार ज्वाइन करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप डेल्टा पे अकाउंट खुलवा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दिखेगा, उस फॉर्म को फिलअप जरूर कर दीजिएगा। आप जैसे उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, हमारी टीम आपको इन्वाइट करेगी वेबिनार के लिए। उस वेबिनार में आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग भी सिखाई जाएगी, लेवल वाइज, स्टेप बाय स्टेप, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा, आपको जो हमारी प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी है उसका भी पार्ट बनने का मौका मिलेगा, और आपको कुछ सॉफ्टवेयर की एक्सेस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब मतलब मेरे नाम पे आपको कोई भी इंटरनेट पे बोले पैसे लगेंगे, मैं कुछ भी आपसे चार्ज नहीं करता। वट एवर वी अर्न, हम एफिलिएट के थ्रू B2B अर्न करते हैं, हम क्लाइंट से कुछ भी नहीं लेते। तो ध्यान रखिएगा, मेरे नाम पर कोई पैसे मांग रहा है तो वहाँ पे वो फ्रॉड हो रहा है। मेरे नाम पर किसी को कोई पैसे नहीं देने, मैं आपको जो भी ऑफर करूंगा वो आपको फ्री ऑफर करूंगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो अब मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि क्या बड़े डिफरेंस है क्रिप्टो मार्केट में और इंडियन मार्केट्स में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंडियन मार्केट्स में ट्रेड नहीं करता। इंडियन मार्केट्स में भी रेगुलरली हम ट्रेड कर रहे हैं, उसमें मैं एक ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम को फॉलो करता हूं, उसके ऊपर भी हम वेबिनार लेते हैं, उसे भी आप सीख सकते हो। क्रिप्टो के अंदर ROI बहुत अच्छी है, मैं एक अपॉर्चुनिस्ट हूं, तो इसके अंदर भी हम डिस्कवर कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं। जो भी हमें लगता है वो एनालिसिस हम आपके शेयर करते हैं। दैट इज इट। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी जो बिटकॉइन का प्राइस है, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है 1,05,000-6,000 के आसपास, ठीक है। सो अब आपको क्या लगता है बिटकॉइन इस साल के अंदर कहाँ तक जा सकता है, ऊपर कहाँ तक जा सकता है और नीचे कहाँ तक गिर सकता है, ये कमेंट में बताइएगा। और क्रिप्टो के अंदर आपके फेवरेट कॉइन्स कौन से हैं जो आपको लगता है कि इस साल पैसा बनाकर दे सकते हैं। सो कमेंट में बताइएगा, सीखने को मिलेगा। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।